आप खुद ये सारा कुछ अपने पैसों से खरीद के ला के तबाही अपने घर में बिछा रहे हैं, दे रहे हैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। और कल को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्कूल सिस्टम, ये एकेडमी सिस्टम, ये बाहर के मेंटोर्स, ये बाहर के टीचर्स आपके बच्चों को कोई वर्ल्ड क्लास बना देंगे। इस धोखे में मत पड़े रहिएगा। आप खुद इस चीज़ के सजावार हैं, जुर्मदार हैं और इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, बल्कि अकेले शरीक हैं। आपकी बीवी भी नहीं शरीक है, आपके बच्चे भी नहीं शरीक हैं। आपको आपकी बीवी गलत कामों के लिए कैसे ड्राइव कर सकती है? वेरी फ्रेश मॉर्निंग फ्रॉम मोहब्बत वैली। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी कि वो खावंद हजरात जिनकी इनकम इनफ है, उसके बावजूद वो अपनी बीवियों को काम पे भेजते हैं और अपने बच्चों को वो कहीं और भेजते हैं पढ़ाने के लिए। यानी उनकी बीवियां तो ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो कम पढ़ी लिखी खवातीन के पास भेजते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो अपने आने वाली नस्ल के साथ जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हमने कहा था कि अगर आपके पास अनफ पैसा है, आप अपना घर चला सकते हैं, तो अपनी बीवी को कोशिश करें वो घर में ठहरे और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं शादी के बाद जो जॉब तो नहीं करती लेकिन पढ़ी लिखी हैं और वो घर में बैठी रहती हैं और अपना सारा दिन वो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करती हैं। दिन के एंड पे प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। उनके बारे में डॉक्टर आमना के पास कुछ है। हमसे अक्सर फीमेल फ़ोन पे बात करती हैं और शिकायत करती हैं कि मैं एनजाइटी की मरीज़ हूँ, मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, देयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिप्रेशन आई एम गोइंग थ्रू, और मेरा ससुराल ऐसा है। बहुत सी उनके पास चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट कि वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनसे ज़्यादा स्ट्रेस उनका होता है जो घर के अंदर होती हैं, क्योंकि वो बहुत से मूड्स को फेस कर रही होती हैं, बहुत सी चीज़ों को देख रही होती हैं। लेकिन इस सब के अंदर उनके शौहर अगर बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो वो अपने बच्चों को फ़ौरन से पहले कहती हैं कि मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए इन्हें मैं पढ़ा नहीं सकती, अगर मुझे 2 मिनट मिले हैं तो ये बच्चे बाहर जाएं, कहीं और पढ़ें। लेकिन आपको रुक के टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके ये देखना होगा कि क्या ये मेरा एक अच्छा स्टेप है। कोई भी खातून और हम खवातीन को क्या एक्टिविटी कराते हैं, हम उनसे मोस्टली ट्रैकिंग कराते हैं। आप अपने वक्त को ट्रैक कीजिए, तो उनका ज़्यादातर टाइम या तो किचन में एक्स्ट्रा डिशेस में गुजरता है, जो कि सिर्फ टीवी से देखकर कि आज हम ये नहीं खा सकते, आज हम ये नहीं खा सकते, इस रेस के अंदर लगकर यूट्यूब से सिर्फ डिशेस सीख रही होती हैं, या फिर वो पूरा दिन ड्रामा देखती हैं या वो काम करती हैं। लेकिन उसके अंदर बच्चों की प्रोडक्टिविटी यानी कि बच्चों की बेहतरी के लिए वो क्या कर रही हैं, ऐसा कोई काम नहीं होता। उन्हें लगता है कि मेरा काम सिर्फ इन्हें खिलाना है, बाकी पढ़ाना शौहर के पैसे से मैंने इन्हें कहीं ना कहीं और भेज किया। तो यकीन करें, बीइंग अ फीमेल आई कैन टेल यू कि एट द एंड आप फुलफिल नहीं हो पाएंगी। बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को कहीं और भेजें। आप अगर 10 भी पढ़ी हुई हैं, आप अगर 12 भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, 14 भी पढ़ी हुई हैं, 16 भी पढ़ी हुई हैं, और आप ये शिकायत करती हैं मुझे इनके कोर्स की किताबें नहीं आती, तो जिस तरह यूट्यूब आपको बहुत सी डिशेस पकाना सिखाता है और आप बार बार लिख रही होती हैं कि यूट्यूब की वजह से मैं अपने ख़ानदान की बड़ी अच्छी कुक मशहूर हूँ, तो ये खाना तो बहुत जल्दी आपका पू बन जाएगा। इस खाने से आपने क्या हासिल किया? असल चीज़ तो आपकी लेगेसी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से जो अपना वक्त आप ड्रामास पे लगाती हैं, जो अपना वक्त आप यूट्यूब पे लगाती हैं, खावंद हजरात सबसे पहले अपने घरों के अंदर से टीवी के कनेक्शन बंद कर दें। जब तक आप अपने घरों में ये वाला डाटा डालते रहेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि कोई मोहम्मद बिन कासिम हमारे घरों में परवरिश पा रहे हैं, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने पूरे घर का माहौल टॉक्सिक किया हुआ है। रात को खुद 2 घंटे देखने की वजह से आपने घर में एक ऐसी चीज़ ला के रखी हुई है जिसे एक फीमेल पूरा दिन चला के देख रही है और उसके दिमाग में नेगेटिव न्यूज़ जा रही है, तो वो आपके बच्चों को क्या प्रोडक्शन देगी। तो सबसे पहले अपने घर से टीवी ऑफ कीजिए। दूसरे नंबर पे, आप चाहे 5, मेरी अम्मी सिर्फ 2 क्लासेस पढ़ी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया, शी वॉज सो मच पैशनेट कि मुझे शुरू की अलिफ बे जितने भी छोटे हरूफ तहज्जी थे, अल्फ़ाबेट्स थे, सारे उन्होंने मुझे खुद सिखाए थे। इवन मुझे पढ़ाते पढ़ाते वो खुद इस काबिल हो गई थी, वो बहुत अच्छी उर्दू रीड कर लेती थी और वो मेरा सबक सुन भी लिया करती थी। मेरे अब्बू ही वॉजंट मच एजुकेटेड, लेकिन उन्हें मुझे पढ़ाने का इतना शौक़ था कि वो अपने जूनियर से, जो उनसे ज़्यादा पढ़े होते थे, मेरी बुक्स लेके जाते थे। समझते थे कि मुझे अच्छे स्कूल की किताबें नहीं आती, लेकिन वो सीख के आके मुझे पढ़ाया करते थे। आपके पास तो YouTube है, वन ऑफ द बिग टीचर, तो आप क्यों नहीं खुद सीख के अपने बच्चों को सिखा सकती? आपका छोटा सा बच्चा जो कायदा पढ़ सकता है, आप इतनी बड़ी होकर नहीं पढ़ सकते? और अगर आप इतने बड़े होकर नहीं पढ़ सकते, व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग हिम और हर कि तुम अच्छे से पढ़ो? दैट्स वाई आपने देखा होगा कि हमारे ज़्यादातर बच्चे 8वीं के अंदर बहुत डाउन चले जाते हैं।
और 9वीं 10वीं में सिर्फ एक रैट रेस का शिकार होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे होते वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। अपने घर से टीवी बंद कर दीजिए, अपनी बीवी का यूट्यूब और सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए यूज़ कराइए। अपने घर में लिख के लगा लीजिए कि मैं यूट्यूब और फेसबुक पे 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करूँगी। बाकी सारा टाइम एक एक्स्ट्रा कोर्स की किताबें लेके रखें और आप खुद उन्हें पढ़ना शुरू करें और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, ताकि ज़िंदगी के एंड पे जब आप मुड़ के देखेंगी तो आपसे सवाल किया जाएगा, जिन बच्चों के ऊपर आप लीडर थी, आपने क्या प्रोड्यूस किया, तो आप अल्लाह को अच्छा सा जवाब दे सकेंगी। यकीनन आप अल्लाह को जाके ये ड्रामे नहीं दिखाना पसंद करेंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे डॉक्टर आमना ने कहा, आप अपने सिर्फ 2 घंटे के चस्के के लिए रात को आपने न्यूज़ सुन ली है या कोई और ड्रामा वगैरह देखना है, मैं खावंद हजरात से बात कर रहा हूँ। आप वो टीवी वाला डब्बा घर में उठा के ले आते हैं जो पूरा दिन आपकी बीवी सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करती है, और शाम को आपके अपने बच्चों के लिए ही। कैन यू इमेजिन, वो बाज़ FA BA MA पास होती हैं, लेकिन वो आपके बच्चों को घर में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, स्कूल से दिया हुआ काम होमवर्क नहीं करवा सकती। तो ये क्या बात हुई? आपने इतना बड़ा टीवी ला के दिया हुआ, या पूरा दिन इतना बड़ा मोबाइल उसके आंखों के सामने रहता है, आपने उसको पैकेजेस लगवा के दिए हुए इंटरनेट के, उसके बावजूद अगर वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रही, तो ये आपके पैसे का सरासर गलत इस्तेमाल है, और इसकी अल्लाह ताला की तरफ से भी पूछ होगी आपको, और इस दुनिया में भी आप भुगतेंगे। अगर आप अपनी बीवी को, जैसे डॉक्टर आमना ने कहा, चाहे टीवी आप लेके आ ही गए हैं, कोई LED लगा ही दी गई है, आप उसे उठा के बाहर नहीं भी फेंकना चाह रहे, तो उसको प्रोडक्टिव बना दें। उसके अंदर ऐसा डाटा भरें USB के जरिए, आपके पास जो कंट्रोल हो कि मैंने ये डाटा चाहे मार्केट से भरवाना है या खुद डाउनलोड करना है, सिर्फ USB में डालना है, ताकि जब जब मेरी बीवी इसे ऑन करे या मेरे बच्चे ऑन करे, तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट नॉलेज उनके दिमाग के अंदर जाए और वो ग्रोथ माइंडसेट के मालिक बन जाए, ना कि आपको पीछे से इंटरनेट या आपको पीछे से टीवी वाले वो आपको दिखा रहे हैं। वो आपकी मर्जी का नहीं होगा, वो उनकी मर्जी का होगा। जब उनकी मर्जी का डाटा जाएगा तो फिर बीवी और आपके बच्चे कभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाएंगे। लिहाजा टीवी चाहे रखना चाहें रखें, इंटरनेट रखना चाहें रखें, लेकिन अपनी बीवी को जो पढ़ी लिखी है और घर में बैठी हुई है और पूरा पूरा दिन, जैसे डॉक्टर आमना ने कहा, सिर्फ अगर वो कोई डिश सीख रही है या अपनी बहन के साथ बातें कर रही है या अपने ससुराल में बातें कर रही है पूरा पूरा दिन पैकेज लगा के, तो ये तबाही के दहाने की तरफ आप जा रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ। और हम इसे अपने इर्द गिर्द बड़े आसानी से रिलेट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आप बड़े आसानी से अपने घरों में देख सकते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे पैकेजेस इतने सस्ते हैं, और आप एवरेज टाइम निकाल के देखें कि ख़वातीन जब पैकेज लगाती हैं घंटा पूरा करना अपना फ़र्ज समझती हैं। तो लिहाजा हम दोनों मियाँ बीवी आपको यही कहेंगे, यकीन माने ये मोहब्बत वैली बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूम्स हैं और हर कमरे के अंदर LED, स्मार्ट LED मौजूद है, इंटरनेट के पैकेजेस मौजूद हैं, लेकिन कंट्रोल्ड। हमारे बच्चों को इस सदी के अंदर भी, इस दौर में भी, कैन यू इमेजिन, बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं हमें जहाँ पे वालिदैन ये बताते हैं कि हमारे बच्चों को फ़ोन की एडिक्शन हो गई है, ये जान ही नहीं छोड़ते। डॉक्टर आमना मुझे बता रही है, कल मैंने एक फ़ोटो देखा जिसके अंदर 2 पिक्चर्स थी। एक पुराने दौर की थी जहाँ पे माँ बच्चे को बाहर से खींच के ला रही है, घर में आ जाओ, और आज के दौर के अंदर बच्चा इस तरह C शेप में मोबाइल पे बैठा हुआ है और माँ उसे खींच के बाहर निकाल रही है कि जाओ कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक आप खुद इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यकीन माने आपके बच्चे आपके काबू में नहीं आने वाले। आप खुद ये सारा कुछ अपने पैसों से खरीद के ला के तबाही अपने घर में बिछा रहे हैं, दे रहे हैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, और कल को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्कूल सिस्टम, ये एकेडमी सिस्टम, ये बाहर के मेंटोर्स, ये बाहर के टीचर्स आपके बच्चों को कोई वर्ल्ड क्लास बना देंगे। इस धोखे में मत पड़े रहिएगा। आप खुद इस चीज़ के सजावार हैं, जुर्मदार हैं, और इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, बल्कि अकेले शरीक हैं। आपकी बीवी भी नहीं शरीक है, आपके बच्चे भी नहीं शरीक हैं। आपको आपकी बीवी गलत कामों के लिए कैसे ड्राइव कर सकती है? आपके बच्चे आपको अपने गलत कामों के लिए, गलत डिसीजन लेने के लिए, मार्केट से गलत चीज़ें उठा के घर में लाने के लिए कैसे कोई आपको पकड़ के झंझोड़ सकता है? सब कुछ आपके हाथ में, अगर आप घर के लीडर हैं और लीड कर रहे हैं। अगर आपकी बीवी बराबर में पार्टनर के तौर पे बराबर पढ़ी लिखी हैं, तो उसको बैठ के समझाया जा सकता है कि हम अपने पैसों से क्यों तबाही वाली चीज़ें अपने घर में लेके आते हैं, और अगर लेके आ ही गए हैं तो उनका इस्तेमाल अच्छा कर दें। हम ये नहीं कह रहे इंटरनेट ख़त्म कर दें, हम ये नहीं कह रहे टीवी उठा के बाहर फेंक दें, उसका इस्तेमाल बेहतरीन कर दें। यकीन माने ये
आप अपने आने वाली नस्ल पे बहुत बड़ा एहसान कर जाएंगे। Raise yourself before you want to raise your kids. थैंक यू।